हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है हाइटस हर्निया। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाइटस हर्निया होता क्या है। तो जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि एक नॉर्मल पेशेंट में, नॉर्मल इंसान में जो ईसोफेगस है वो चेस्ट में होती है और जो स्टमक है वो एब्डोमेन यानी पेट के अंदर होता है। और ये डायफ्राम है। डायफ्राम के थ्रू जो हमारा ईसोफेगस है वो नीचे जाता है और स्टमक से कनेक्ट करता है। और ये जो स्फिंक्टर है ये क्लोज्ड होता है। स्फिंक्टर क्लोज होने से ये फायदा होता है कि हमारा जो भी एसिड जो कि स्टमक के अंदर बनता है वो ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है और उससे हमें जो सिम्टम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आती हैं। साथ ही साथ खाना भी हमारा ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है। मगर कुछ केसेस में अगर ये जो स्फिंक्टर है वो क्लोज प्रॉपरली नहीं हो पाता है या स्टमक का कुछ पोर्शन ऊपर की तरफ यानी कि हमारे चेस्ट की तरफ चले जाता है, तो इन केसेस में वॉल प्रॉपरली बंद नहीं हो पाता है। एसिड का कुछ कंपोनेंट जो है हमारे चेस्ट में बनने लग जाता है और वो सारा एसिड ऊपर की तरफ रिफ्लक्स होने लगता है। इस पूरी प्रॉब्लम को हम हाइटस हर्निया कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस फोटो के थ्रू कि नॉर्मल एनाटॉमी कैसी होती है। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल ईसोफेगस और स्टमक है। तो जिसमें डायफ्राम नॉर्मल है, स्टमक भी नॉर्मल है और ईसोफेगस भी नॉर्मल है। मगर कुछ केसेस में क्या होता है कि स्टमक का जो पोर्शन है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, जिसको हम स्लाइडिंग हाइटस हर्निया बोलते हैं। जिसमें जो भी एसिड है वो चेस्ट में बनने लग गया है और उससे रिलेटेड जो भी ईसोफेगस में चेंजेस आ रहे हैं या फूड पाइप में गले तक जलन वगैरह, ये सारे चेंजेस आने लग जाते हैं। छाले और अल्सर्स डेवलप होने लग जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ केसेस में पूरा ये स्लाइड ना करने की बजाय केवल स्टमक का पोर्शन आ जाता है। तो इस टाइप के हाइटस हर्निया को हम लोग पैराइसोफेजियल हाइटस हर्निया बोलते हैं। तो ये दो तरह के कॉमन हाइटस हर्नियाज हैं, एक स्लाइडिंग हाइटस हर्निया और दूसरा पैराइसोफेजियल हाइटस हर्निया। क्या सिम्टम्स होते हैं उन पेशेंट्स को जिनको ये हाइटस हर्निया डेवलप हो जाता है? इनको चेस्ट में जलन होती है, इसके जिसको हम हर्टबर्न भी बोलते हैं। इसके अलावा खाना और खट्टा डकार ये सब ऊपर की तरफ खाना आता है, एसिड भी ऊपर की तरफ आता है जिसे एसिड रिफ्लक्स भी कहा जाता है। इसकी वजह से गले में जलन होती है, खाना निगलने में प्रॉब्लम होती है, गंदी स्मेल माउथ के थ्रू बैड ब्रेथ आती है और बार बार डकार आती है। कई लोगों को ब्लोटिंग भी डेवलप होती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, पेशेंट्स को हर्टबर्न होना, एसिड रिफ्लक्स होना, खाना निगलने में या स्वेलोइंग में डिफिकल्टी होना, बार बार बर्प्स आना और ब्लोटिंग होना, ये प्रॉब्लम्स हाइटस हर्निया की वजह से डेवलप होती है। अगर किसी पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स हैं तो जनरली पेशेंट्स क्या करते हैं, वो एसिड रिफ्लक्स की मेडिसिन शुरू कर लेते हैं, पेंटोसिड, रेंटक, ये सब मेडिसिन शुरू कर लेते हैं। मगर कई पेशेंट्स को उसके बाद भी रिलीफ नहीं आ रहा होता है। कोई भी पेशेंट जिनको रिलीफ नहीं आ रहा है या काफ़ी समय से मेडिसिन खा रहे हैं, उन्हें इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है एसिड रिफ्लक्स की। तो जो इन्वेस्टिगेशन इसमें काम करती है या जिससे हम डायग्नोसिस बना पाते हैं वो है अपर जीआई एंडोस्कोपी। जिसमें एक एंडोस्कोप मुंह के थ्रू डाला जाता है, फूड पाइप में और स्टमक में जाता है और हम उससे फूड पाइप के अंदर का स्टेटस क्या है, कहीं उसमें एसिड रिफ्लक्स के चेंजेस तो नहीं हैं जैसे कि छाले हो गए, अल्सर्स हो गए। और कुछ केसेस में जो हमारा वॉल्व है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, उसकी लोकेशन क्या है, स्टमक की लोकेशन क्या है, जो हमारा स्फिंक्टर है वो प्रॉपरली क्लोज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। और इसके बाद हम लोग फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि हाइटस हर्निया है या नहीं है। अगर है तो कितना बड़ा है और उसके बेसिस पे आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। तो जैसा आप देख सकते हैं, इस केस में जो है एंडोस्कोप के सराउंडिंग में जो वॉल्व है वो ठीक ठाक टाइट है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसमें थोड़ा सा लूज हो गया है, इसमें थोड़ा और ज़्यादा लूज हो गया है और इसमें बहुत ज़्यादा लूज हो गया है। तो ये एक हिल्स ग्रेडिंग है एंडोस्कोपी की, जो कि हाइटस हर्निया में की जाती है, जिसके बेसिस पे हाइटस हर्निया का साइज डिसाइड किया जाता है। तो इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कितना बड़ा हाइटस हर्निया है। अब किसी पेशेंट को हाइटस हर्निया डायग्नोस हो गया है, उसका साइज भी बड़ा है और मेडिसिन से उन्हें रिलीफ नहीं आ रहा है, तो जनरली जो मेडिसिन दी जाती हैं इसमें एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स प्रिवेंट करने के लिए दी जाती हैं। साथ ही साथ पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है कि वो
अपना स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, यानी कि एक बार में बहुत ज़्यादा बल्क मील ना खाएं, छोटी छोटी मील्स खाएं। चाहे बार बार खाना है 3-4 घंटे बाद दोबारा खा लें, मगर एक बार में बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं। इसके अलावा खाने के साथ पानी ना पिएं, पानी कम से कम आधे घंटे रुक कर पिएं। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म टेम्परेचर का खाना ना खाएं। थोड़ा सा जो लिक्विड्स हैं वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे लें। और इसके अलावा बेड थोड़ा सा ऊंचा करके रखें, बेड का हेड एंड, और लेफ्ट साइड पे करवट करके सोएं। तो ये सब चीज़ें हैं जिनसे पेशेंट्स को फ़ायदा होता है। मगर उस एडवांस केसेस में या जिनको फिर भी सिम्टम्स हैं, ज़्यादा तकलीफ है, उन केसेस में अल्टीमेटली जो फाइनल ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है। सर्जरी जो है वो उसे कहते हैं लेप्रोस्कोपिक हाइटस हर्निया सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जिसमें हाइटस हर्निया को रिपेयर किया जाता है, साथ ही साथ फंडोप्लाइकेशन किया जाता है, यानी जो डायफ्राम का डिफेक्ट बन गया है उसको रिपेयर किया जाता है, और साथ ही साथ जो स्टमक ऊपर चला गया है उसे वापस लाके रैप किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह से लेप्रोस्कोपिक पोर्ट्स डाले जाते हैं स्टमक के अंदर और सर्जरी की जाती है। सर्जरी के दौरान जो फाइंडिंग दिखती है, मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ। तो इस तरह की फाइंडिंग दिखाई देती है कि डायफ्राम की जो मसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाती हैं। नॉर्मल केसेस में ये बिल्कुल पास होते हैं, और स्टमक का पोर्शन जो है चेस्ट के अंदर जा रहा होता है। तो ऐसे केसेस में स्टमक हमें पहले बाहर वापस एब्डोमेन में लेके आना है और स्टमक को फूड पाइप के अराउंड रैप करना है। जो फाइनल रैप किया जाता है, जिसे हम लोग निसेंस फंडोप्लाइकेशन कहते हैं, वो कुछ इस तरह का होता है कि स्टमक को आप फूड पाइप के ऑल अराउंड रैप कर देते हैं, डायफ्राम को भी आप प्रिपेयर कर देते हैं जिससे कि ये स्टमक ऊपर नहीं जाता है बार बार, और वॉल्व का फंक्शन भी रिस्टोर हो जाता है। पेशेंट्स को एसिड रिफ्लक्स ठीक हो जाता है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड हमसे कुछ और डिस्कशन करना है या ट्रीटमेंट रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।